हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 17 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। सूर्यवाला को। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। डी गुकेश। दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है नेपाल के काठमांडू में। कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब। एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर को। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को। किस मंत्रालय ने HAL के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए 13,500 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने। 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। अशोक राज सिगडेल को। दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है। कुंभ सहायक। तो अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। और पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बायरो। तो फ्रैंकोइस बायरो जो है वो फ्रांस देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रैंकोइस बायरो 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मिशेल बार्नियर का स्थान लिया है। अब फ्रांस जो देश है इसकी राजधानी है पेरिस। मुद्रा है वहाँ की यूरो। राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। और अब प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। फ्रैंकोइस बायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है और इसकी थीम है 2024 में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना हर वाट मायने रखता है। दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। GSI भूविज्ञान संग्रहालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पृथ्वी विज्ञान से जुड़ी अनूठी घटनाओं और गतिविधियों को दर्शाने की विशिष्ट पहल का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों में वैज्ञानिक सोच और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देता है। केस बैंक ने पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं ADB बैंक। एशियाई विकास बैंक ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है।
$500 मिलियन का ऋण भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। बात करें एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष है इसके मात्सत्सुको अस्कावा। हाल ही में विजय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को जो है वो विजय दिवस मनाया गया है। हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। और इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मैत्री की 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनीष जैन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मनीष जैन की यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और मनीष जैन की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक होगी। यस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार और संस्थापक हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। और यह ऋण 3,903 करोड़ रुपए या $500 मिलियन का उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र शुद्धिकरण परियोजना को वित्त पोषण करेगा। और इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य में फसल उत्पादकता में सुधार करना और किसानों की आय बढ़ाना। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष है अजय बंगा और सीएफओ है अंशुला कांत। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य है इसका 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 53.21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। दिसंबर 2024 में एनएचएआई ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस उन्नत मार्ग गश्ती वाहन को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमार्ग साथी को। एनएचएआई ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत राजमार्ग साथी को लॉन्च किया है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य राजमार्ग साथी पहल के तहत उन्नत रूट पेट्रोलिंग वाहनों के साथ सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है। बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। दिसंबर 2024 में 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बाज को किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बाज LSAM-14 को 12 दिसंबर 2024 को मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में मेसर्स SECON इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। और शिपयार्ड ने एक भारतीय शिप डिजाइन फर्म के सहयोग से बार्ज को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। और नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम में सफलतापूर्वक मॉडल परीक्षण किया है ताकि समुद्री योग्यता सुनिश्चित की जा सके। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। दिसंबर 2024 में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है और यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। और यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने। मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम 2 दिनों यानी 14 और 15 दिसंबर 2024 को अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। और चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय यानी थीम है उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना। स्टैटिक जीके को देखें तो इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना से। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1905 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 172 में। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, डी गुकेश। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाल ही में विजय दिवस 2024 कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।